जिस समय पूरी विश्व मीडिया का ध्यान भारत के ऊपर था, उसी समय भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिका के अंदर कहर बरपा दिया। उन्होंने कहा कि आप जिस प्रकार से हमें मूर्ख समझते हो, हमें मूर्ख समझना बंद करो। ये जो तुम्हारी F-16 डील है, इसके बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं। अफगानिस्तान के अंदर इस समय कोई वायुसेना नहीं है, वहां पर एक हेलीकॉप्टर भी जाकर बम गिरा के आ सकता है। और इस समय F-16 को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ में अपग्रेड कर देना किसी को समझ नहीं आता। मूर्ख बनाने वाली बात यह थी कि F-16 की जो मदद पाकिस्तान को की जा रही है, अमेरिका ने उसको कहा कि ये हम इंडिया को कोई मैसेज सेंड करने की कोशिश नहीं कर रहे। मतलब यह है कि भारत ने अपना जो तटस्थ रवैया अपनाकर किसी की भी तरफदारी नहीं की, उसका खामियाजा देने के लिए अमेरिका ने भारत के विरोधी यानी कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री जेट्स हैं उन्हें अपग्रेड कर दिया। यहां पर रोल आता है मीडिया का, और मीडिया इस साधारण सी बात को नहीं समझ पाती कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशनशिप से किसी को फायदा नहीं हुआ है। एक तरफ तो पाकिस्तान के अमेरिका ने इतनी ज्यादा मदद की कि वो मदद का आदी हो गया, काम नहीं कर पाता। दूसरी ओर अमेरिका के सभी मोस्ट वांटेड अपराधी हमेशा पाकिस्तान के अंदर ही पाए जाते हैं। आज के समय अमेरिका की इन्हीं नीतियों की वजह से हालत ऐसी हो गई है कि भारत ही एकमात्र विकल्प रह गया है पूरे के पूरे पोलराइज्ड वर्ल्ड का। यही सब जो नीतियां हैं, इन सब नीतियों को सभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे कोई बोले या ना बोले, मगर समझ में सबको आता है कि किस प्रकार से एक तरफा कार्रवाई की जाती है यूरोपियन क्राइसिस के समय। और इसी बात को लेकर सबसे बड़ा जो चेंज नजर आया है इस बार कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर बहुत सारे देशों ने भारत का नाम लिया है। यूनाइटेड नेशन के 75 साल के अंदर भारत की इतनी ज्यादा तारीफ की जानी, इतनी ज्यादा नाम लिया जाना कोई साधारण बात नहीं है। रशिया, यूक्रेन, फ्रांस, यूके ने तो भारत की तारीफ की। इसके अलावा भी भारत एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एक्टर बनकर इस बार उभरा है। जिस समय डेवलप्ड देशों ने अपनी वैक्सीन को रोक के रख लिया, किसी की मदद करने से मना कर दिया, उस समय भारत ने सबकी मदद की और उसका रिटर्न अब जाकर मिल रहा है। जमाइका की फॉरेन मिनिस्टर ने सबके सामने नाम लेकर भारत का कहा कि भारत की वजह से वैक्सीन मैत्री हुई और इसीलिए भारत एक सबसे ज्यादा रिलायबल पार्टनर है। आर्थिक रूप से शक्तिशाली देशों ने हमेशा छोटे देशों का फायदा उठाया, मगर भारत आज नंबर 5 इकोनॉमी बनने के बावजूद छोटे देशों के साथ में बराबरी का व्यवहार रखता है। गुयाना के फाइनेंस मिनिस्टर ने भी विश्व मंच के ऊपर भारत की जबरदस्त तारीफ की और कहा कि भारत की ग्रोथ के साथ ही उनकी ग्रोथ भी सुनिश्चित होगी। यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस जो अमेरिका में हो रही थी, अमेरिका के लोग पढ़ रहे थे कि भारत की इतनी तारीफ हो रही है और वो भी ये सोच रहे थे कि हमारा मीडिया हमेशा भारत के खिलाफ उल्टी सीधी खबरें क्यों छापता रहता है। एक और बड़ी घटना यहां पर तब होती है जब रशिया के विदेश मंत्री भारत के लिए कह देते हैं कि भारत को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होना चाहिए परमानेंट। हैरानी की बात यह है कि भारत के मोदी ने पुतिन को बिल्कुल फेस टू फेस जाकर यह कह दिया था कि इस वॉर को आप बंद कर दीजिए, और सब जगह यह खबर फैली थी। उसके बावजूद रशिया ने भारत की तरफदारी की। इससे भी अजीब बात यह हुई कि जो तुर्की हमेशा कश्मीर का इशू उठाता रहता है, उसके साथ में जयशंकर जी ने मीटिंग करके फेस टू फेस बात करके कह दिया कि साइप्रस के अंदर तुम्हारी ये जो दखलंदाजी है, इसको तुम अब बंद करो। किसी भी और देश के किसी भी विदेश मंत्री की 50 मीटिंग्स नहीं हुई है, जिसके अंदर 40 मीटिंग्स तो 1 to 1 थी और 10 ग्रुप मीटिंग्स थी। अमेरिका के अंदर यूएन का हेडक्वार्टर्स होने की वजह से सारे लोग वहां पर आते हैं और उनके रिलेशन सबके साथ में आराम से बन जाते हैं। मगर इस बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यह हुआ कि सारी की सारी लाइमलाइट लूट के लिए गए जयशंकर जी भारत के लिए, और साथ ही के अंदर यह भी बोल गए कि जो यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म्स की बात कई दिनों से चल रही थी, वो अब उसकी हवा के झोंके आने लग गए हैं, यानी कि यूएनएससी के अंदर भारत की एंट्री होने वाली है। भारत के लिए पूरे विश्व के अंदर बहुत ही अजीब सी इमेज बनाई हुई है विश्व मीडिया ने कि यहां पर मुगलों का देश था, जो आते हैं यहां पर मुगल के ताजमहल, लाल किला वगैरह देख के जाते हैं। मगर अब जाकर भारत की असली इमेज भारत आ रही है, और हर किसी गलती के लिए भारत आंखों में आंखें डालकर बिल्कुल मुंह के ऊपर बता के आता है कि तुम ऐसा करना बंद करो। और अमेरिका की मीडिया जो पाकिस्तान के साथ F-16 की डील को लेकर चुप है अभी तक, उस मीडिया को साफ तौर से बता दिया गया है कि हम आपकी बात मानते नहीं और हमें मूर्ख समझना बंद करो। 2014 के बाद अच्छे आतंकवाद और बुरे आतंकवाद के बीच की जो बहस थी, उससे निपटने के लिए भारत ने जो कदम उठाए थे, वो कदम अब वैश्विक स्तर के ऊपर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। भारत अपनी छाप छोड़ रहा है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।